पहले ग्राउंड जीरो पर अस्पताल के अंदर भी न्यूज 18 की टीम मौजूद है। फिलहाल वृंदा शुक्ला, क्योंकि बहराइच की पुलिस कप्तान है, वो अस्पताल के अंदर गई हुई है। उन्होंने अभी जानकारी दी कि वो बाहर आकर एसपी वृंदा शुक्ला ने क्या बोला, एक बार फिर सुनवाते हैं आपको। क्या कहना चाहेंगे? पहला कमेंट क्या है? 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5 लोगों की, उनमें से 2 को पुलिस की गोली से इंजरी हुई है। ठीक है, अभी उनका हालत देख लें, फिर डिटेल्स बताएं। मैम क्या नाम है मैम? दोनों ठीक है, दोनों का नाम क्या है मैम? जी, एक का नाम है मोहम्मद सरफराज, एक का नाम है मोहम्मद तालीम। कहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ मैम? नानपारा क्षेत्र। कहाँ पर? नानपारा भागने की कोशिश कर रहे थे मैम? नेपाल का क्या कनेक्शन है मैम? के नजदीक अभी बताती हूँ, मैं देख के आई विल कम। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा घटनाक्रम यहां पर हुआ है। एनकाउंटर के बाद 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। नेपाल भागने की फिराक में था सरफराज। ये बड़ी खबर इस वक्त। अस्पताल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बहराइच हिंसा के 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है। उनकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्य आरोपी सरफराज समेत 2 को गोली लगी है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एक और आरोपी तालिब को भी गोली लगी है। एनकाउंटर के बाद 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। सरफराज और तालिब गोली लगने से घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने न्यूज 18 के साथ जो एक्सक्लूसिव बातचीत की, उसमें भी इस बात का जिक्र किया है पूरे घटनाक्रम के बारे में कि ये नेपाल भागने की फिराक में थे और उसके बाद पुलिस ने इनको वहां पर पकड़ा है। 2 लोगों के साथ वहां पर एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, जिसमें सरफराज और तालिब को गोली लगी है। तालिब का एनकाउंटर यहां पर किया गया है। दोनों आरोपियों को गोली लगी है, दोनों के पैर में गोली लगी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, बहराइच हिंसा के आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है। 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है। अस्पताल के भीतर की तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। नेपाल भागने की फिराक में थे सभी। इसी दौरान पुलिस ने इनपुट के आधार पर इनकी घेराबंदी की। क्रॉस फायरिंग हुई है। क्रॉस फायरिंग में 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी, तालिब और सरफराज, और दोनों को फौरन सीएचसी ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उनको जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आप देख सकते हैं अस्पताल के बेड पर 2 आरोपियों की तस्वीरें, तालिब और सरफराज। पुलिस मुठभेड़ में इन दोनों के पैर में गोली लगी है। अब इनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। बहराइच हिंसा के बाद से लगातार, चाहे हालात पर काबू पाने की बात हो, आरोपियों की तलाश हो, और इसी क्रम में आज जब पुलिस को इनपुट मिला कि ये सभी आरोपी नेपाल भागने की फिराक में हैं, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की। नानपारा इलाके में बड़ी नहर के पास पुलिस से इनका आमना सामना हुआ। पुलिस ने इन्हें सरेंडर करने के लिए कहा। इन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। उस जवाबी कार्रवाई में तालिब और सरफराज के पैर में गोली लगी। उसके बाद 5 आरोपियों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। इनको नानपारा सीएचसी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जिला अस्पताल भेजा गया है। दूसरी तरफ पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। जिला अस्पताल के बाहर भी रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती हमें देखने को मिल रही है। पुलिस के आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले आपने सुना बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला का रिएक्शन। उन्होंने कहा कि हां, हमें पूरी जानकारी है, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनको अस्पताल लाया जा रहा है। फिलहाल किसी की जान नहीं गई है, किसी की मौत नहीं हुई एनकाउंटर में, यह उनकी तरफ से स्पष्ट किया गया। उन्होंने कहा कि 2 आरोपियों को गोली लगी है, उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया जा रहा है। और अब न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं। सरफराज और तालिब की ये तस्वीरें हैं। इन दोनों को पैर में गोलियां लगी हैं, लेकिन किसी की भी जान नहीं गई है। हॉस्पिटल से दोनों आरोपियों की तस्वीरें इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप देखिए, इन दोनों के पैर में गोली लगी है। पुलिस मुठभेड़ के बाद इनको गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, यह बात भी सामने आ रही है। दूसरी तरफ
सरफराज की बहन का रिएक्शन सामने आया था। उसका यह कहना था कि पुलिस सरफराज को घर से उठाकर ले गई है। उसने एनकाउंटर की आशंका भी जताई थी, कहा था कि यूपीएसटीएफ एनकाउंटर कर सकती है। लेकिन इन सबके बीच एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने कहा कि उनकी आशंका हो सकती है, लेकिन पुलिस हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई हैं। इन लोगों को गोली कहाँ लगी? मैम किसी के जी अभी उपचार नहीं, अभी उपचाराधीन है, घायल है, मौत किसी की नहीं हुई है। इंग्लिश मैम, यू आर एट हॉस्पिटल राइट नाउ। बहराइच की पुलिस कप्तान वृंदा शुक्ला को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई हैं। इन लोगों को गोली कहाँ मैम किसी के जी अभी उपचार नहीं, अभी उपचाराधीन है, घायल है, मौत किसी की नहीं हुई है। घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं मौत किसी की नहीं हुई है। 2 अभियुक्तों को गोली लगी है, उनका इलाज चल रहा है। 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ आगे रासुका के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। ये तमाम जानकारी बहराइच की पुलिस कप्तान वृंदा शुक्ला ने दी है। गिरफ्तारी के बाद इनको नानपारा सीएससी ले जाया गया। अब चूंकि इनको जिला अस्पताल लाया गया है और वहीं पर पुलिस कप्तान वृंदा शुक्ला मौजूद थी, उन्होंने डॉक्टर से बातचीत करने के बाद मीडिया को जानकारी दी है। कहा है कि नहीं, किसी की मौत नहीं हुई है, इनकी हालत खतरे से बाहर है। लेकिन फिलहाल 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की पुष्टि उनकी तरफ से कर दी गई है। इनकी गिरफ्तारी कैसे हुई है एक बार फिर से आपको बता देते हैं। 13 तारीख की घटना के बाद से सभी आरोपी फरार थे। पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। इस मामले में अब तक 12 एफआईआर दर्ज की गई, साथ ही साथ 55 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद से गिरफ्तारी भी लगातार चल रही थी। 6 मुख्य अभियुक्त थे नामजद, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, उनकी तलाश की जा रही थी। बीती रात एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ के आधार पर पुलिस को जो इनपुट मिला, उसी इनपुट के आधार पर नानपारा इलाके में आज पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया और इनकी घेराबंदी की गई। पुलिस ने इनको सरेंडर करने के लिए कहा। 5 अभियुक्तों को इन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने क्रॉस फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 अभियुक्तों सरफराज और तालिब को गोली लगी, जिसके बाद फौरन पुलिस इनको लेकर नानपारा सीएससी गई। वहां से इनको जिला अस्पताल लाया गया, जहां इस वक्त इनका इलाज चल रहा है। आगे पुलिस की कार्रवाई अभी भी जारी है। इन सब के बीच शुरुआती दौर में जानकारी सामने आई कि पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, सरफराज मारा जा चुका है। लेकिन बाद में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने न्यूज 18 से बातचीत की। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यह कहा कि नहीं, किसी की जान नहीं गई है, पुलिस से मुठभेड़ हुई है और पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। उनको जिला अस्पताल लाया जा रहा है, यह जानकारी उनकी तरफ से साझा की गई। नेपाल भागने की जानकारी इसलिए मिली थी क्योंकि मुख्य आरोपी का एक बेटा नेपाल में रहता है। ऐसे में पुलिस को आशंका थी कि भागकर नेपाल जा सकते हैं, लिहाजा पहले से ही पुलिस इस पहलू से भी जांच पड़ताल कर रही थी और इनकी घेराबंदी कर रही थी। और आज पुलिस को कामयाबी मिली है इन 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के बाद। हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, अभी तक की सारी बातें करीब करीब साफ हो चुकी हैं। पुलिस कप्तान की बाइट भी आ गई है। उन्होंने कहा है कि किसी की जान नहीं गई है, 2 आरोपियों को गोली लगी है, सरफराज और तालिब, लेकिन दोनों की हालत खतरे से बाहर है। आपके पास और क्या जानकारी? देखिए, यूपी पुलिस का पहला मकसद यही होता है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इस दौरान जब बहराइच हिंसा के इन सभी 5 आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया गया तो इन आरोपियों में से 2 ने पुलिस पर फायर किया, जिसके बाद एक छोटा सा फायर ऑफ एक्सचेंज हुआ, जिसमें जो मुख्य आरोपी सरफराज है और जो दूसरा तालिब है उसके पैर पर गोली लगी है। हालांकि फिलहाल दोनों की स्थिति खतरे से बाहर है। उनका इलाज इस वक्त बहराइच के मेडिकल कॉलेज में कराया जा रहा है। लेकिन ये बहराइच पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है, जिसके बाद जो स्थानीय लोग अब तक मांग कर रहे थे कि आरोपी
आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, उनकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो रही है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो गुस्सा था वो शांत होगा और बहराइच की स्थिति में सुधार होगा। लेकिन क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले यह एनकाउंटर हुआ है, तो ऐसे में बहराइच में जो कानून व्यवस्था है वो बरकरार रहे, इसके लिए एक बार फिर हाई अलर्ट जारी किया गया है। चाहे वो बहराइच का मेडिकल कॉलेज हो, शहर हो, या फिर जो प्रभावित क्षेत्र है महसी का, महाराजगंज का, वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की फिर से तैनाती की गई है। अब इस गिरफ्तारी के बाद, अब से कुछ देर बाद जब इलाज शुरू होगा और जब वो सामान्य हो जाएंगे, तो उनसे वो पूरी पूछताछ की कि क्या इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कोई साजिश तो नहीं थी, इस बहराइच हिंसा को एक सोची समझी साजिश के तहत नहीं कराया गया था, या फिर ये क्विक ऑफ मोमेंटम था कि अचानक कुछ हालात ऐसे बने और फायर किया गया। क्योंकि ये घटना बहुत बड़ी थी। वो जो शख्स था जिसको गोली मारी गई, वो कोई हमला नहीं कर रहा था, वो सिर्फ भगवा झंडा लहरा रहा था। उसके बाद उसको गोली मार देना कहीं ना कहीं यही वो आक्रोश की वजह थी जिसके चलते इतनी आगजनी तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। तो ऐसे में पुलिस की पहली प्राथमिकता आरोपियों के इलाज की है और दूसरी प्राथमिकता उनसे कड़ाई से ये पूछताछ करने की है कि आखिर इस पूरी हिंसा को किस मकसद से अंजाम दिया गया, क्या उनके साथ कोई और भी लोग थे या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। तो अब देखना ये होगा कि जो अन्य लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जो घायल नहीं है, उनसे दूसरी पुलिस एसटीएफ की तमाम टीमों ने पूछताछ करने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू भी कर दी है और फिर भी ये पता चलेगा, पुलिस के आला अधिकारी आधिकारिक रूप से बताएंगे कि इसके पीछे मकसद क्या था। राजीव, ये आशंका तो बहुत पहले से जताई जा रही थी कि आरोपी नेपाल भाग सकते हैं क्योंकि मुख्य आरोपी हमीद का बड़ा बेटा नेपाल में ही रहता है। लेकिन आज क्या जानकारी मिल पाई, पुलिस ने किस तरीके से इनकी घेराबंदी की, पुलिस को कैसे मालूम हुआ कि नानपारा इलाके में है? क्योंकि एक इनपुट ये मिल रहा है कि चूंकि वहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद थी, लिहाजा ये सभी आरोपी व्हाट्सएप कॉल नहीं कर पा रहे थे, इन्होंने नॉर्मल कॉल की और उसके आधार पर पुलिस ने इनको ट्रेस किया। क्या ये जानकारी आपके पास है? देखिए, यकीनन रविवार को जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा फैली तो देखते ही देखते बहराइच के सभी इलाके में फैल गई, जिसको लेते तत्काल जिला प्रशासन ने डीएम के निर्देश पर जो इंटरनेट सेवाएं थी वो बंद कर दी गई, जिसका फायदा कहीं ना कहीं पुलिस की टीम को भी मिला। क्योंकि पुलिस की टीम भी जब किसी आरोपी को पकड़ती है या उसे खोजने की कोशिश करती है तो उसके मोबाइल फोन की लोकेशन के जरिए ही उस तक पहुंचती है। ऐसे में ये जो आरोपी थे, क्योंकि इनके परिवार का पूरा स्टैब्लिश नेटवर्क नेपाल में था, इन्हें पूरा भरोसा था कि अगर ये नेपाल पहुंच जाएंगे तो पुलिस के हाथ ये नहीं लगेंगे। लेकिन क्योंकि इंटरनेट बंद था, नॉर्मल कॉल ट्रैक होती है, व्हाट्सएप कॉल पे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि बातचीत नहीं ट्रैक हो पाई, इंटरनेट बंद होने के कारण व्हाट्सएप कॉल नहीं चली, जिसके चलते इन्हें ये नहीं पता समय पर चल पाया कि कब और कहां पहुंचना है। जिसका फायदा आज जैसे ही रात में इंटरनेट सेवाएं बहाल की गई और सुबह इंटरनेट शुरू हुआ, वैसे ही ये लोग फिर कम्युनिकेशन करते हुए नजर आए, जिसका फायदा पुलिस को मिला और उन्होंने नानपारा के पास जो नेपाल का बॉर्डर है वहां पर इन पांचों आरोपियों को घेर कर गिरफ्तार करने का प्रयास किया। लेकिन इसी दौरान इनमें से दो, जो सरफराज, जो तालिब था, उसने पुलिस की टीम पर हमला किया, फायर किया कि हो सकता है कि वो बच के भाग निकले। लेकिन पुलिस की टीम मुस्तैद थी, उसने फायर ऑफ एक्सचेंज किया, उसमें दोनों के पैर पर गोली लगी और सभी पांचों मुख्य आरोपियों को, 3 नामजद और 2 जो विवेचना के दौरान सामने आए थे, उन पांचों आरोपियों को पकड़ लिया है। यानी कि बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। अब इनसे कड़ाई से पूछताछ की जाएगी कि आखिर एक छोटी सी बात के लिए एक भगवा झंडा लहराते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा या तो जेल में, और नहीं तो कायदे से जिस तरह कानून चल रहा 7.5 साल से, उसी तरह देश प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए। पैर में गोली मारी गई दोनों आरोपियों के, क्या कहेंगे? इस नाते मारी गई है कि उनको पकड़ करके और सबक सिखाया जाएगा। अभी तो गोलियां लगी है ना, और कुछ लगेगा। ठीक है। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का रिएक्शन सुन रहे थे आप। उनका कहना है कि जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, न्याय संगत उस पर कार्रवाई की जाएगी। दोनों आरोपियों को गोली लगी है, आगे उन सभी से कड़ाई से पूछताछ की जाएगी, तमाम कड़ियों को जोड़ा जाएगा। हमारे सहयोगी राजीव हमें जानकारी दे रहे थे कि अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि पुलिस मुठभेड़ किस तरीके से हुई, कैसे पुलिस इन तक पहुंची और उसके बाद 2 आरोपियों को गोली लगने के बाद अब अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, वहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी 3 आरोपियों के बारे में क्या जानकारी है राजीव? 2 तो अस्पताल में है, बाकी 3 कहां हैं? क्या उनसे इस वक्त पूछताछ चल रही है?
देखिए यकीनन जो 5 आरोपी थे, 3 नामजद थे, 2 बाद में जब विवेचना की गई तो उनकी भी भूमिका सामने आई, तो कुल 5 नामजद किए गए थे। 5 आरोपियों को नानपारा बॉर्डर, जो कि नेपाल का बॉर्डर है, वहां से अरेस्ट किया गया है। तीनों से अब जो बहराइच पुलिस की टीम है, जो अब से कुछ देर बाद एसटीएफ की टीम है, वो भी पूछताछ करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि जो एक सामान्य हालातों में बिना किसी बात के गोली मारने की आखिर जरूरत क्या पड़ी, वो कौन सी स्थिति थे जिसके चलते उन्होंने गोली मारी, क्या इसके पीछे कुछ और लोग थे या फिर इस पूरी घटना को एक पूरी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया। तो जब उनसे पूछताछ होगी और फिर उनके बताए गए बयानों के आधार पर जांच की जाएगी तो इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि आखिर क्या ये घटना एक साजिश के तहत अंजाम दी गई थी या फिर ये एक मोमेंट ऑफ एंगर था कि उसने झंडा हिलाया, भगवा और नाराज होकर इन्होंने फायर कर दिया। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी घटना थी जिसने न सिर्फ बहराइच बल्कि उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए थे, लोग नाराज थे कि जल्द से जल्द इन आरोपियों को पकड़ा जाए, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, और जिसको लेकर आपने देखा कि बहराइच के कई हिस्सों में आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई। लेकिन अब इस गिरफ्तारी के बाद राहत की बात यह है कि जो लोगों का गुस्सा था वो थोड़ा कम होगा। अब जो स्थिति है वो और बेहतर ढंग से सुधार होगा बहराइच की स्थिति में, और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की भी जाएगी। और जो विधिक प्रक्रिया है, एक तरफ जहां घायल हैं उनका इलाज कराया जा रहा है, तो दूसरी ओर जो इस वक्त पकड़े गए हैं उनसे बहराइच पुलिस की एसओजी, जो क्षेत्रीय थानाध्यक्ष हैं, जो सीओ हैं, कई बहराइच पुलिस के इंस्पेक्टर और सीओ उनसे पूछताछ कर रहे हैं। अलग अलग बैठाकर इनसे पूछताछ की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उस रामगोपाल की हत्या के पीछे उनका मुख्य मकसद क्या था। मैं आपको एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं राजू, ये वो तस्वीरें भी सामने आ गई जहां पर इनकाउंटर हुआ था, जहां पर इन अभियुक्तों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है, उस स्पॉट की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। नानपारा इलाका है, ये बॉर्डर है, नानपारा बॉर्डर है। यहां से इस बड़ी नहर को क्रॉस करने के बाद आप नेपाल की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं और ये आरोपी भी इसी फिराक में थे कि इस नहर को पार करने के बाद ये नेपाल चले जाएं, जहां पर मुख्य आरोपी का बेटा यानी हमीद का बड़ा बेटा रहता है, और ये सभी वहीं जाने की फिराक में थे। और पुलिस को पहले दिन से इस बात की आशंका थी कि ये बॉर्डर पार करके जा सकते हैं नेपाल, लिहाजा पुलिस ने घेराबंदी की और आज इन सभी को गिरफ्तार कर लिया।